आज की इस वीडियो का शीर्षक है आदिकालीन परिवेश। तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो के लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उसके परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह साहित्यकार या रचनाकार को भीतर तक झंझोड़ता है, प्रभावित करता है। इसी के प्रभाव से साहित्यिक कृतियों का निर्माण होता है। यही परिस्थितियां साहित्य का कलेवर तैयार करती हैं। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। आइए देखते हैं इसका पहला बिंदु, राजनीतिक स्थिति। आदिकाल की अवधि 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता के खंड खंड हो जाने की सूचना दे दी। परिणाम स्वरूप वे राजपूत राज्य सामने आए जो निरंतर युद्धों की आग में जलते रहे। अंततः विशाल मुगल साम्राज्य की नींव में समा गए। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। यमन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। यही वह क्षेत्र था जहां हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मनःस्थितियों का प्रतिफलन है। जनता पर विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के साथ साथ युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता चला गया। वे परस्पर लड़ने लगे और प्रजा पीड़ित होने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमादिदेव आदि की लड़ाइयां अंतहीन कथा बनती गईं। परिणाम स्वरूप इस काल में कवियों के 3 समूह प्रकट हुए। यही इस काल की विचित्र देन है। पहला वर्ग वह वर्ग जो तलवार के गीत गाकर गौरव, साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था। दूसरा वर्ग ऐसा वर्ग जो विनाश लीला देख देख कर संसारेतर बातें सोचने को बाध्य हुआ। यह वर्ग किसी की परवाह किए बिना काव्य साधना करता था। तीसरा वर्ग ऐसा कवि वर्ग था जो मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। इस काव्य में नारी को भोग्य माना गया था। अब देखते हैं आदिकाल की धार्मिक स्थिति को। ईसा की 6ठी शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल बढ़ने लगा। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा तथा जैन एवं बौद्ध उपासना पद्धतियां एक साथ चल रही थी। किंतु 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। अलवार और नयनार संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर धार्मिक आंदोलन लाए। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था, अतः लोगों में या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या शैव मत। परिणाम यह हुआ कि जैन तथा शैव मत आगे बढ़ने की होड़ में आपस में टकराने लगे। शैव मत के नया रूप ले लेने के कारण जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लगी थी। राजपूत अहिंसा मूलक मतों में विश्वास नहीं करते थे, जिस कारण उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। मध्य देश के गहड़वार राजा सम्राट थे तथा मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतराल में कलचुरी वंश शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था। इसी वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी शैव साधना का केंद्र बनी हुई थी। लोगों में आत्मविश्वास की कमी थी, जिस कारण धार्मिक स्थानों की दुर्दशा हो चली थी। व्यभिचार, आडंबर, अर्थलोभ आदि जिन दोषों का बौद्ध विहारों में प्राधान्य हो गया था, उन्हीं से
हिंदू मंदिर भी ग्रस्त हो चले थे। पुजारी तथा महंत धर्म के सच्चे अर्थ तथा स्वरूप से अपरिचित होते जा रहे थे। धन का प्रलोभन अधिक प्रबल होता जा रहा था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर में हमला करके धन लूटा, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि मंदिर में धन संचय की प्रथा चल पड़ी थी। इसी काल में इस्लाम धर्म का भी प्रवेश भारत में हो गया। अशिक्षित जनता के सामने कई धार्मिक राहें बनती जा रही थी, परंतु जनता को सही मार्ग का ज्ञान कराने वाला कोई नहीं था। एक ओर जहां वैष्णवों के राम और कृष्ण जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाए जा रहे थे, तो दूसरी ओर बौद्धों का वामाचार जैन आश्रमों में प्रवेश पाने लगा था। अतः यह कहा जा सकता है कि धर्मों के मूल रूप लुप्त हो गए थे। इसी काल में शंकराचार्य ने अपने विचार अद्वैतवाद का प्रचार उत्तर भारत में प्रारंभ कर दिया, जो यहाँ की जनता को नई प्राणवायु दे रहा था। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति प्रधान आध्यात्मिकता का प्रचार किया, परंतु जनजीवन पर 15वीं शताब्दी के अंत से पूर्व इसका प्रभाव अधिक गहराई न ले सका। तात्पर्य यह है कि आदिकाल की धार्मिक स्थितियां अत्यंत विषम हो चली थी, बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थी, आपस में एक दूसरे से टकराहट की स्थितियां हो रही थी। अगला है सामाजिक प्रभाव या सामाजिक स्थिति। देश की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक परिस्थितियों पर भी भारी प्रभाव पड़ा। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। युद्ध के समय उसे बुरी तरह पीसा जा रहा था। यदि वह धर्म की ओर जाए तो वहां भी आडंबरों का ही बोलबाला था। जाति पाति के बंधन दिन प्रतिदिन कड़े ही होते जा रहे थे। धनी वर्ग भोग विलास में ही डूबा रहता था तथा गरीब जनता मानो मेहनत करने के लिए ही पैदा हुई हो। स्त्री को भोग की वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जाता था। वह क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति के पुरुष तथा स्त्रियों के लिए अप्राप्य बन गया था। सती प्रथा इसी काल के समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। सामान्य जाति के लिए तो यह प्रथा और कड़ी कर दी जाती थी। राजपूत वंश के राजा आपस में ही शौर्य प्रदर्शन के लिए लड़ते रहते थे, जो बाद में उनकी पराजय में बदल गया। आदिकालीन साहित्य में तत्कालीन समाज की पूर्ण झलक मिलती है। इस सामाजिक परिस्थिति ने ही तत्कालीन कवियों को एक पृष्ठभूमि दी, जिसमें स्त्री भोग की वस्तु नजर आने लगी। स्त्रियों का सौंदर्य ही उनका शत्रु होता जा रहा था। इस काल में स्त्रियों की दशा सबसे अधिक खराब थी। अगला बिंदु है सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक स्तर पर आदिकाल अपने उत्कर्ष पर था। यह ऐसी स्थिति थी जब आदिकाल अपने सांस्कृतिक दायित्व को भक्ति काल को सौंपना चाहता था। यह समय दो संस्कृतियों के संक्रमण का भी समय था, जब हिंदू और इस्लाम संस्कृतियां आपस में मिल रही थी। उसी समय अरब और फारस में तसव्वुफ का प्रचार हो रहा था, किंतु आदिकाल के अंत तक भी उसका पूर्ण प्रभाव भारत में नहीं आ सका। हर्षवर्धन के काल में ही संगीत, चित्र, मूर्ति एवं भवन निर्माण आदि कलाएं पूर्ण विकसित अवस्था में थी। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। संगीत, चित्र, मूर्ति आदि कलाओं में भी वह धार्मिक अभिव्यक्ति ही करता था। भारतीय स्थापत्य कला को देखकर अरब के इतिहासकार भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। महमूद गजनवी भी संस्कृति की श्रेष्ठता पर मुग्ध हुआ था, परंतु भारत को उसके कोप का भाजक बनना पड़ा। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है, वह मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित हुआ। तत्कालीन जीवन के हर स्वरूप पर मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव प्राप्त होते हैं। इस काल में संगीत के क्षेत्र में नए प्रयासों का प्रतीक सन 1237 ईस्वी में रचित संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है। इस्लामी संगीत के माध्यम से तबला, सारंगी,
एवं अलगोजा जैसे नए वाद्य यंत्रों का भारतीय संगीत से परिचय हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में इस काल में ऊंची मीनारें तथा ऊंचे दरवाजे जो मस्जिदों में मिलते हैं बनाए गए, जिन पर स्पष्टतः मुस्लिम कला का गहरा प्रभाव है। मुस्लिम शासक मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्ति कला को दोहरा धक्का लगा। एक तो पुरानी मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट कर दी गईं, दूसरी नई मूर्तियों के निर्माण की संभावना भी कम हो गई। इस प्रकार आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्षता प्राप्त निजी परंपरा के ह्रास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त जीवन स्वरूप बहुत कम मिलता है। अगला है साहित्यिक वातावरण, यानी आदिकाल में साहित्य की क्या स्थिति थी। इस काल में साहित्यिक रचनाएं तीन धाराओं में बह रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा का साहित्य प्राकृत एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। कन्नौज और कश्मीर में संस्कृत के उत्कृष्ट साहित्य की रचना की जा रही थी, जिससे कई नाट्यकार गद्यकारों का भी उदय हुआ, जिनमें आनंदवर्धन, भवभूति, जयदेव, भास्कर आदि प्रमुख हैं। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत एवं अपभ्रंश का श्रेष्ठ साहित्य भी प्रभुत मात्रा में इसी युग में लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए प्राकृत, अपभ्रंश के साथ पुरानी हिंदी को भी माध्यम बनाया। इसी प्रकार पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने अपभ्रंश के साथ लोक भाषा हिंदी को काव्य में प्रयुक्त किया। इस काल का साहित्य राजा, धर्म और लोक के तीन आश्रयों में विभाजित था, जिनकी भाषा भी निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी, यानी राज दरबारों में जिस तरह की रचनाएं हो रही थी वे सभी संस्कृत में हो रही थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी, यानी धार्मिक रचनाएं जो हैं वे सभी अपभ्रंश में की जा रही थी, जो कि हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करती थी, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुखर हो रही थी। अंत में कहा जा सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में हर्षवर्धन की मृत्यु ने एक छत्र राज का समापन कर दिया, जिस कारण छोटे छोटे कई राजा उभर कर सामने आए, जो निरंतर लड़ाइयों में ही व्यस्त रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी आक्रांताओं को भारत में आने का मार्ग मिला। इन विदेशी आक्रांताओं के आने से धार्मिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। कला के क्षेत्र में भी नवनिर्माण में कमी आने लगी। धर्म तथा राज दोनों ही भ्रष्ट होती सत्ता के प्रतीक बनकर सामने आए, जिसने जनता को घोर निराशा में डुबो दिया। इस प्रकार आदिकालीन साहित्यिक जो परिवेश है वह चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में ह्रास का सामना कर रहा था। जहाँ एक और राजा आपस में लड़कर जनता को दुखी कर रहे थे, तो वहीं धर्म यानी धार्मिक केंद्र जो हैं वे सामान्य जनता को दुखी कर रहे थे। पर इसका एक लाभ यह हुआ कि हिंदी को इसी बहाने से पनपने का मौका मिलता चला गया, वरना शायद यदि राजा आपस में ना लड़ते, बाहरी आक्रांता भारत ना आते, तो संभवतः हमें हिंदी का यह रूप देखने को नहीं मिलता। संभवतः हम आज भी संस्कृत का प्रयोग कर रहे होते। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।